हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन को करेंगे। तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। कीड़ा, इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एंड सी। और बी के भी अलग अलग टाइप थे, वो भी हमने पढ़े थे। तो अब इनके जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये जो क्वेश्चन है वो डीएलएड 2017 में पूछा गया था। एक तरफ दे रखे हैं विटामिन, दूसरी तरफ कमी से रोग। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, तो ये तो सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये भी सही है। विटामिन ई की कमी से होता है कि जनन शक्ति कम हो जाती है, बट इसमें लिखा है रात्र अंधता, जो होती है विटामिन ए की कमी से, तो ये ऑप्शन गलत है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है सही सुमेलित है, उसको बताना है। तो सी और डी ये दोनों वाले ऑप्शन ठीक है। सी की कमी से स्कर्वी एंड डी की कमी से रिकेट्स। तो अब इसके बाद ये देख लेते हैं केवल एक व दो, तो एक और दो तो यही ठीक है, तीसरा तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि एक तरफ विटामिन दे देंगे, दूसरी तरफ उनके केमिकल्स नेम या डिफिशियंसी से कौन से रोग होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिनों की पहचान करें। तो वसा में घुलनशील विटामिन थे कीड़ा, इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, सी तो ये होते हैं जल में घुलनशील। विटामिन डी, ई एंड के, तो ए, डी, ई, एफ ये ऑप्शन ठीक है। तो जो ये कोड दिया रहता है उसमें जो ऑप्शन ठीक बैठ रहा है उसको देखते हैं। तो ए, बी, बी वाला तो जल में घुलनशील है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप आउट हो गया। बी, बी वाला ऑप्शन फिर से आउट हो गया। सी वाला भी गलत हो गया क्योंकि विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो लास्ट जो बचा वो ठीक हो गया, उसको चेक कर लेते हैं। ए वाला ठीक है, डी वाला ठीक है, ई एंड एफ, तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड होता है सी का। साइनोकोबाल्मीन होता है B12, टोकोफेरॉल ई, और विटामिन डी का होता है कैल्सिफेरॉल। तो इसको याद करने की भी ट्रिक बताई थी, रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, इस ट्रिक से इनके जो केमिकल्स नेम है वो बता सकते हैं। तो सबसे पहला विटामिन ए तो रेटिनॉल, बी थायमीन, सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड डी कैल्सिफेरॉल। तो डी का हो गया कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई टोकोफेरॉल, के हो गया फिलोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो सूर्य की रोशनी में बनता है विटामिन डी। ये हमें जो सनलाइट होती है उससे मिलता है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दे रखे हैं विटामिन और दूसरी तरफ केमिकल नेम। तो इनमें बताना है कि कौन सा जो ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, तो ये तो ठीक है। बी का थायमीन, ये भी ठीक है। सी का एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी ठीक है। के का होता है फिलोक्विनोन, बट यहाँ पर दे रखा है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का केमिकल नेम। तो ये वाला जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो यहाँ पर होता है ये ध्यान से पढ़ना होता है, कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मीन्स की सही नहीं है, वह बताना है। एक तरफ विटामिन और दूसरी तरफ उसकी कमी से होने वाले रोग दे रखे हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये तो सही सुमेलित है। बी की कमी से बेरी, ये भी सही है। सी की कमी से स्कर्वी, ये भी ठीक है।
डी की कमी से होता है रिकेट्स, बट यहाँ पर दे रखा है नपुंसकता, जो होता है विटामिन ई की कमी से। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एंड सी। तो विटामिन ए ये होता है वसा में घुलनशील, विटामिन बी ये जल में घुलनशील, विटामिन सी ये भी जल में घुलनशील। तो ऑप्शन डी में दे रखा है बी व सी दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो जो मसूड़ों से रक्त आना, दांत हिलना, ये होता है विटामिन सी की कमी से, जिससे स्कर्वी रोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, तो उसके लिए विटामिन सी खाना पड़ेगा। विटामिन सी, ऑप्शन में विटामिन सी नहीं है, बट यहाँ पर दे रखा है थायमीन रेटिनॉल, मीन्स की जो विटामिन है उनके केमिकल नेम दे रखे हैं। तो थायमीन होता है विटामिन बी, रेटिनॉल ए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, टोकोफेरॉल विटामिन ई। तो स्कर्वी रोग के निवारण में काम आएगा विटामिन सी, तो एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो ऐसा विटामिन बताना है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है। राइबोफ्लेविन ये होता है विटामिन B2 का नाम, B2। एस्कॉर्बिक अम्ल ये होता है विटामिन सी, थायमीन ये होता है विटामिन B1, फॉलिक एसिड ये होता है विटामिन B9। तो B2, B1 एंड B9 ये बी कॉम्प्लेक्स के हैं, सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हैं, बट एस्कॉर्बिक एसिड अलग हो गया। तो ऑप्शन इसका हो गया बी, क्योंकि ऐसा बताना है जो संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा से बहुत बार धोने से हो सकती है। तो अगर चावल को ज्यादा टाइम धो लेते हैं तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है, इसीलिए चावलों को 1 या 2 बार ही धोना चाहिए। ज्यादा बार धोएंगे तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो घाव भरने में विटामिन सी मदद करता है, इससे घाव बहुत जल्दी भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर, नींबू, टमाटर, ये तो विटामिन सी में पाए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सिफेरॉल, नियासिन। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो केमिकल नेम दिए हैं, इस तरह नहीं दिया है विटामिन ए या बी, इस तरह नहीं दे रखा है, उनके जो है वो केमिकल नेम दे रखे, तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन पूछे हैं, कैल्सिफेरॉल, नियासिन। तो कैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन डी को, नियासिन विटामिन B3। तो डी तो वसा में घुलनशील है, बट नियासिन जो है ये बी जो है वो जल में, विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि एक इसमें वसा में घुलनशील है, एक जल में, तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है थायमीन, थायमीन होता है B1, बायोटीन ये B7, रेटिनॉल ये होता है विटामिन ए। तो विटामिन जो बी है B1 एंड B7 वो जल में घुलनशील है और रेटिनॉल वसा में घुलनशील है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी दोनों हो गए। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को, रेटिनॉल विटामिन ए को, फिलोक्विनोन विटामिन के को। तो विटामिन ई, ए एंड के ये तीनों ही वसा में घुलनशील हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट डी वाला भी चेक कर लेते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है विटामिन सी को, टोकोफेरॉल कहा जाता है विटामिन ई को, थायमीन कहा जाता है विटामिन B1 को।
तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड विटामिन बी तो जल में घुलनशील हो गए, बट टोकोफेरोल ई वसा में, तो 2 इसमें जल में घुलनशील हो गए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो जब कोई भी चीज ज्यादा बार गर्म की जाती है तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जैसे कभी भी कहते हैं सब्जियों को ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। जैसे रात की सब्जी सुबह है, जितनी खानी है उतनी गर्म करो। अगर उसे सुबह गर्म किया फिर दोपहर में गर्म किया तो उससे जो उसके जो विटामिन सी है वो उसमें नष्ट हो जाएगा। ज़ेरब्थैल्मिया बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ज़ेरब्थैल्मिया होती है आंख की एक बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है, जो टीयर डक्ट हैं वो ड्राई हो जाते हैं। ड्राई टीयर डक्ट, आंसू मतलब सूख जाते हैं, आंसू नहीं आते हैं आंखों से, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? ऑस्टियोमलेशिया होती है विटामिन डी की कमी से, जिसमें जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। वयस्कों में होती है ये बीमारी, वयस्कों में होती है, उसे कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अगर यही बीमारी जो बच्चों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो अगर वो बच्चों में होगी वो उसे कहते हैं रिकेट्स, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। इसे कहते हैं नियासिन, या इसे निकोटिनेमाइड भी कहा जाता है। ये रोग होता है जिसमें डायरिया हो जाता है बच्चों को, खुजली होती है, मानसिक विकार, इस तरह की ये 3 चीजें पाई जाती हैं, इसी को पेलाग्रा कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर में विटामिन लीवर में संचित रहते हैं, यकृत में। यकृत में संचित होने वाले विटामिन कौन से हैं? अब वैसे ये क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहते हैं, तो वो रहते हैं यकृत में। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यकृत में कौन कौन से विटामिन संचित होते हैं? तो यकृत में जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो संचित रहते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के। तो ये जो होते हैं ये यकृत में संचित होते हैं। विटामिन B12 भी यकृत में ही संचित होता है, बट ये जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसीलिए कहा जाता है कि सब्जियों को पहले धो लो फिर उसके बाद छीलना चाहिए। अगर छील लेंगे सब्जियों को फिर उसके बाद धोएंगे तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? मनुष्य की त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी हमें मिलता है सनलाइट से, उसे हमारी जो त्वचा है उसके कोलेस्ट्रॉल में वो एब्जॉर्ब होती है, उसके थ्रू हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7 इसका केमिकल नेम तो होता है बायोटीन, बट इसमें पूछा है और किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है। या तो ऑप्शन में ये होगा या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं बायोटिन। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो हार्मोन विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी। मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक विटामिन है, तो आंखों के लिए, क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और ज़ेरोफ्थैल्मिया भी इसी विटामिन ए की कमी से ही होता है। तो आंखों की रोशनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो विटामिन है वो है विटामिन ए। सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। विटामिन ई की जो कैप्सूल होती हैं वो भी मार्केट में मिलती हैं, जिसे फेस पे यूज किया जाता है। विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आयरन
लौह के अवशोषण में मदद करता है। आयरन जो होता है आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है, तो उसी का अवशोषण करने के लिए विटामिन सी की हेल्प चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ह्यूमन बॉडी में जो विटामिन डी है वो कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट, जिसमें हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम का स्तर बनाने के लिए विटामिन डी की हेल्प चाहिए होती है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो जो सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है वो है विटामिन डी, जो हमें सनलाइट से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की अधिक मात्रा लेने से लीवर डैमेज होता है? तो विटामिनों की ज्यादा मात्रा से भी क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस। तो लीवर डैमेज होता है विटामिन B3 अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो उससे जो लीवर डैमेज हो जाता है। विटामिन B3 को कहा जाता है नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड। अगर इसकी ज्यादा मात्रा लेंगे तो लीवर डैमेज हो जाएगा, और अगर कम मात्रा लेंगे तो पेलाग्रा रोग हो जाता है। तो इसीलिए विटामिनों की भी सही सही मात्रा लेनी होती है। ज्यादा लेने में भी बीमारियां होती हैं, कम लेने में भी बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन की खोज की थी होपकिंस ने, विटामिन शब्द की खोज की थी फंक ने, और विटामिन ए व बी के जो खोज की थी वो की थी मैकुलन ने। मैकुलन। तो ज्यादातर ये दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है विटामिन की खोज, तो उसमें वैसे तो विटामिन शब्द की खोज की थी फंक ने, बट ऑप्शन में फंक ही दिया रहता है तो उसी को लगाएंगे। अगर होपकिंस और फंक दोनों ऑप्शन में है तो क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन की खोज है या विटामिन शब्द की खोज है। और उसके बाद विटामिन ए और बी, ये वाला क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो विटामिन ए व बी के आविष्कारक है मैकुलन। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अगर हमें इसका केमिकल नेम याद होगा तो हमें पता चल जाएगा कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, क्योंकि B12 का नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। तो कोबाल उसमें आ रहा है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोबाल्ट है। साइनोकोबाल्मिन, इससे हम याद रख सकते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है, जिससे जैसे चोट लगने पर जब खून बहुत बहता है तो अगर रक्त का थक्का बन जाएगा तो खून बहना बंद हो जाता है, तो वो होता है विटामिन के की हेल्प से। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो खून लगातार बहते रहता है, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पर्नीसियस अनीमिया रोग होता है? पर्नीसियस अनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, जिसमें आरबीसी की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, उसी को पर्नीसियस अनीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो रोग जो प्रतिरोधक विटामिन है वो कहलाता है विटामिन ए। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। इससे मतलब जो भी इन्फेक्शन होता है उसको रोकने का ये काम करता है विटामिन ए। स्वप्न याद रखने में कौन सा विटामिन मददगार है? तो जो हमारे जैसे रात को ड्रीम्स आते हैं उनको सुबह तक या लंबे समय तक याद करने के लिए विटामिन B6 जो है वो हेल्प करता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से जो बच्चे होते हैं उनके जो हड्डियां होती हैं, उनके जो अंग होते हैं वो मुड़ जाते हैं, मतलब अंगों की जो अस्थियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं। इसी को रिकेट्स कहा जाता है, और बड़ों में इसी बीमारी को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। वह विटामिन कौन सा है जो किसी भी सब्जियों से तैयार नहीं किया जा सकता है? तो विटामिन जो डी है वो किसी भी सब्जी से नहीं मिलता। विटामिन डी को सनलाइट, सबसे अच्छा स्रोत तो उसका सनलाइट है, उसके बाद उसको दूध से भी लिया जाता है, मछली का जो यकृत का तेल होता है उससे भी मिलता है, बट किसी भी वेजिटेबल से ये नहीं लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई जो है
वो जो भी शरीर में हानिकारक रसायन बनते हैं उनको वहीं पर नष्ट कर देता है। आज हमने विटामिन से पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।